नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज बहुत बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में दी गई है। इन जिलों में आज दोपहर तक और देर रात भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिला में हुई। मंडी के सराज, धर्मपुर, नाचन और करसोग विधानसभा में एक ही रात में 15 जगह बादल फटा। इनमें 10 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं अकेले सराज विधानसभा में पेश आई। इससे सराज की 20,000 से ज्यादा की जनता प्रभावित बताई जा रही है। हिमाचल में अब तक 74 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लापता लोग बताए जा रहे हैं। 74 में से अकेले मंडी में 20 लोगों की मौत हुई है। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को 566 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं मंडी के पद्दन में एक बार फिर बादल फटने का मामला सामने आया है। किसी का घर टूट गया, किसी के पशु बाढ़ में बह गए, किसी की खेती वाली जमीन बह गई, कईयों के सेब के बगीचे बह गए हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके अपने हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। मंडी के सराज और थुनाग में बेहिसाब तबाही हुई है। त्रासदी के 5 दिन बाद थुनाग से दुनिया का संपर्क हुआ है। थुनाग में भीषण तबाही हुई है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। करीब 500 परिवार ऐसे हैं जो राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। 30 जून को आसमान से बरसी आफत ने थुनाग की तस्वीर बुरी तरह से बिगाड़ दी है। 5 दिन बाद ये इलाका दुनिया से जुड़ पाया है। बादल फटने से यहाँ हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब भी मदद की दरकार है। पीड़ितों का दर्द जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी आपदा वाले इलाके में पहुंचे। बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, उनका दर्द बांटने की कोशिश की। हालांकि अब थुनाग में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ चुकी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना यहां युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बात करें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटे हुए हैं। आपदा वाली जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के जवान राशन उठाकर पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद रेस्क्यू में जुटे इन देवदूतों को सलाम बनता है। जंजैहली में 2 बीमार महिलाओं को रेस्क्यू टीम ने 5 घंटे के पैदल सफर के बाद अस्पताल पहुंचाया है। थुनाग में त्रासदी वाले इलाके से बीमार महिलाओं को पालकी के जरिए निकाला गया। जंजैहली में रेस्क्यू टीमों ने पहले 10 किलोमीटर तक पालकी में बिठाकर रोड तक पहुंचाया, फिर गाड़ी के जरिए बीमार महिलाओं को करसोग ले जाया गया। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिमाचल में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज दोपहर तक और देर रात तक बारिश की संभावना है। भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई है। मंडी के सराज, धर्मपुर, नाचन और करसोग विधानसभा में एक ही रात में 15 जगह बादल फटे और इनमें 10 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं अकेले सराज विधानसभा में पेश आई हैं। इससे सराज की 20,000 से ज्यादा की जनता प्रभावित बताई जा रही है। थुनाग जो बाजार था वहाँ पर अब किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और क्या हालत है यहाँ पर ज़रा देखिए, और किस तरह का मंजर है। क्या दुकानें, क्या घर, सब जो है मलबे में तब्दील हो गया है। आप देखिए दुकान का सामान किस तरह से पड़ा हुआ है, घर का सामान किस तरह से पड़ा हुआ है। क्या बताएं, क्या दिखाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि हर कहानी को सामने लाकर बताया जाए, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर निकल कर आ रही है, लोगों के जो चेहरे हैं वो अपने आप सब कुछ बता रहे हैं कि त्रासदी किस तरह की हुई है। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि सड़क मार्ग जो है उसको बहाली उसकी करी जाए। उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी मशीन्स डिपार्टमेंट की पूरी मजबूती से लगी हुई है। जेसीबी मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ तक तो जुड़ जाए, यहाँ से आगे भी जंजैहली तक जल्दी से जल्दी जुड़े। बाकी जो यहाँ पे डैमेज हुआ है, एक्सटेंसिव डैमेज है, लोगों का निश्चित तौर से निराशा, बहुत बड़े स्तर पे निराशा है। तो उसके लिए भी हम इनका पूरा केस जो है वो बनवाने के हमने विभाग से बात करी है। इनको फौरी राहत भी दी जा रही है। उसके लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर है, पूरी टीम यहाँ पे रेवेन्यू की यहाँ पर है। हमारे मेन बाज़ार की बात करूँ मैं तो हमारे घर आमने सामने ही पड़ता है। मतलब जो जहाँ से मेन जो ये पूरा आया है ना, तो वो हमारी मेन रोड है।
अच्छा, ये वाला मेन रोड था। हाँ जी, हमारा मेन रोड है ये प्रॉपर। अगर इसको इसकी तस्वीरें बिल्कुल ब्लैक, मतलब अच्छी रोड है, ये पूरी पक्की रोड है। ऐसा भी नहीं कि कोई कच्ची रोड थी, मतलब पक्की रोड है। तो जब हम लोग थे, जब बारिश हो रही है तो छोटा सा नाला है हमारा जो बहता है नॉर्मल सा, तो हमको लगा कि नहीं जल स्तर बढ़ा है तो उस वजह से शायद रोड में आ रहा है पानी। बट जैसे ही उसके ऊपर से गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की हुई थी तो गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, तो हमको लगा कि नहीं अब कुछ शायद ख़राब होने वाला, कुछ डेंजर होने वाला है। आज सामने ही पड़ता है हमारा घर, आमने सामने है, तो आवाज़ तक नहीं जा रही थी, इतना शोर था। कभी नहीं देखा है सामने। इतने हो गए 60 साल के, हमने एक नाला नहीं देखा हमें ऐसे आना। अभी पहली बार हो गया ऐसा। जमीन भी सारे हो गए खत्म, बगीचे बगीचे सारे हो गए खत्म। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? यहीं थे घर? नहीं, उस वक्त हम दूसरे घर में थे। अच्छा, दूसरा घर है हाँ अभी। जी। तो बाकी ये सारे मकान इधर से हमारी फैमिली के पूरे तहस नहस हो गए। मृत्यु हुई आपके परिवार में? मेरे परिवार में चाचा जी एक्सपायर हुई। कैसे? जब निकालते टाइम जी वो आगे गिरे वो थोड़े, फिर गिरने के बाद उनको वहीं पर ख़त्म हो गई। जब किस दिन की बात है? रात को सर 11 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। आपका कितना नुकसान है? बहुत हुआ सर, जमीन वगैरह कुछ नहीं रही, जंगल वगैरह सारे चले गए, बाकी रोडें चले गई, कुछ नहीं रहा। बहुत ही दिक्कत हो गई हमारे को। इतना क्या बोलूँ मैं, बोल ही नहीं जा रहा मेरे से। तो सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ, खेत से लेके घर तक, जो बच्चा भी था वो भी खत्म ही है, और बेडू थे हमारे वो भी चले गए। अब कहाँ रह रहे हो आप? अभी हम रेस्ट हाउस में रह रहे हैं क्योंकि हमारे घर में पीछे बहुत ज़्यादा खतरा है, पत्थर भी खड़े हैं ना, पीछे से सारा मलबा आया है, और साथ साथ में जो नाला था वो भी आ गया है, स्लाइड भी हो रहा है। सरकार से हम ऐसा चाहते कि सहायता करें हमारी। हाँ जी, ऐसा चाहते, बाकी क्या करना, हमारा भगवान है और सरकार है हमारी, बाकी कोई नहीं है सर। देजी गांव में सर बहुत नुकसान है। पाठशाला भी देजी गांव के बीच में है। सिर्फ जो है प्राइमरी पाठशाला का भवन ही सुरक्षित रह पाया। भवन के दोनों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ से जो है आवाजाही बाधित हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उधर कम से कम जो है बच्चों को स्कूल आने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। 2025 तो मुझे लगता है कि ऐसे ही गुजर जाएगा। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। यहाँ कौन लापता है? यहाँ पे 4 बंदे लापता है ना जी। एक मेरे मामा जी थे, एक मेरी बुआ जी, और एक उनकी बेटी और बेटा। अच्छा, वो निकल नहीं पाए यहाँ से, क्या हुआ? वो यहाँ से निकल नहीं पाए। जैसे ही यहाँ से ये जो फ्लड बना ना, ये जो तोड़ा हुआ मकान है, ये अगले कमरे में रहते थे वो बीच वाले में, तो जैसे ही ये आए और उसी में ही वो समा गए। फिर प्रशासन ने भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन 2 दिन ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल पाए, कोई भी सुराग नहीं मिल पाया।